हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सब हो सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन तेरे मेरा अर्पण होगा, तन मन तेरे पे मेरा अर्पण होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। हरि बोल। मेरे मन मंदिर में मैं तुमको दिखाऊंगा, मेरे मन मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा। मेरे मन मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा, मेरे मन मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा। भाव भरे उपहार के चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। भाव भरे उपहार के चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार के चरणों में चढ़ाऊंगा। सुवन की धारा से अर्चन होगा, सुवन की धारा से अर्चन होगा। इस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो।
मुझको गुरुदेव मेरे कभी ना भुलाना, मुझको गुरुदेव मेरे कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा अब निश दिन होगा, ध्यान तेरा अब निश दिन होगा। सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मुझ पे भरपूर है, दया दया की गुरु मुझ पे भरपूर है। दया की गुरु जी मुझ पे भरपूर है, दया की गुरु जी मुझ पे भरपूर है। मेरी कृपा से मन दर्पण होगा, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, इस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन। जैसे ही शहर में जाने लगा, माँ ने कही देख बेटा बात ऐसी है, ससुराल में ज्यादा बोलना मत, है ना, बस हाँ और ना में ही जवाब देना, और सबके साथ नीचे मत बैठना, कहीं ऊंचा स्थान देख करके बैठना। और वो क्या था, वो अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता, गांव का था बेचारा। माँ ने क्या कही कि हाँ और ना में बस जवाब देना है। जैसे ही ट्रेन से उतरा पहुंचा, जैसे ही ट्रेन से उतर करके जाने लगा, ससुर जी ने कहा क्यों दामाद जी परेशानी हुई है क्या? बोले हाँ हाँ परेशानी हुई है। क्या कही? हाँ ना में जवाब देना। बोले हाँ हाँ परेशानी हुई है। बोले अच्छा आप नहा करके आए? बोले ना नहा के नहीं आया, है ना। और कहा कि घर पे सबका स्वास्थ्य ठीक है? बोले ना स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मतलब माँ ने क्या कहा? हाँ और ना में जवाब देना, लेकिन व्यक्ति बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता, इशारा कोई समझ ही नहीं पाता। माँ ने कही कि जहाँ हाँ कहना है वहीं हाँ कहना, और जहाँ ना कहना हो वहीं ना कहना है। जैसे ही घर पहुंचा, सबने उसकी स्वागत सत्कार किया, और जैसे ही बैठने के लिए कुर्सी बिछाई, सब लोग सोफे पे बैठे हुए थे, उनके लिए भी सोफा बिछाया गया। तो उसको माँ की बात याद आई कि सबके साथ नहीं बैठना है, किसी कोई ऊंचा आसन देख करके बैठना है। वो चढ़ के अलमारी के ऊपर बैठ गया, चढ़ करके अलमारी के ऊपर बैठ गया, क्योंकि भाई माँ ने कही है कि ऊंचा आसन देख करके बैठना। अलमारी के ऊपर चढ़ करके बैठ गया बड़े चाव से। अब साली साहिबा आई, बोले जिया जी, बोले जीजा जी कहाँ? जीजा जी हो तो देखे, जीजा जी बैठे हैं टलिया पे चढ़ के ऊपर अलमारी पे, है ना। तब जाकर के उनसे कही खाना खाओगे? अब गलती से मुंह से निकल गया हाँ, वरना बेचारे को रात भर भूखा रहना पड़ता। अब उनके लिए खाना बनाया गया, खाना परोसा गया, खाने में बढ़िया खीर पूरी सब्जी इत्यादि लगाया गया। और जैसे ही खाना खाने बैठे, अब आप जानते हो महाराज की गांव की पूड़ी कैसी होती है, बड़ी बड़ी, है ना। गांव की पूड़ी कैसी होती है? बहुत बड़ी बड़ी, और शहर की पूड़ियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब उसने देखी शहर में छोटी छोटी पूड़ी आई, उसने क्या की, एक पूड़ी को एक बाद में खाने लगा।
एक पूरी ली और एक बाद में सब्जी से लगाई, खाने लगा। दरवाजे के पीछे उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। उसने सोचा कि माता पिता सब लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे लोग कि कैसे लड़की के साथ शादी कर दी। उसको समझा रही कि एक नहीं, एक में से दो करके खा। क्या कह रही थी? एक में इशारा कर रही थी, बेचारी बोल नहीं सकती सबके सामने। दरवाजे के पीछे से इशारा करने लगी कि एक से दो करके खाओ। उसने सोचा, कह रही एक एक नहीं, दो दो खाओ। उसने दो दो पूरी ली, सब्जी से लगाई, दो दो पूरी खाने लगा। एक की जगह दो दो पूरी खाने लगा वो। तब जाकर के उसकी पत्नी ने देखा, भाई ये तो अच्छा है, दो दो पूरी खा रहा है। उसने कही, वो इशारा करके बता रही, दो नहीं, दो में से चार करके खाओ। क्या कह रही? दो पूरी के चार भाग करके खाओ। उसने सोचा इसको दो भी कम लग रही, वो चार चार पूरी रख करके खाने लगा। दो पूरी छोड़ करके चार पूरी सब्जी से लगा करके चार चार पूरी खाने लगा। अंत में उसकी पत्नी ने सोचा, पता नहीं क्या हो गया, वो भगवान को याद करके कह रही है, हे भगवान कैसे कर्म फूटे, कैसा पति मिला। उसने सोचा कि यूँ कह रही कि माथे की लगा लगा के खाओ। वो पूरी को लेता, सर के लगाता, फिर खाता। ससुराल वाले सोचे, भाई अच्छा दामाद है, ये दामाद हमें कहाँ से मिला है ना। ससुराल वाले क्या सोचे, बोले अच्छा दामाद है, पहले दो दो एक एक पूरी खाना, फिर दो दो पूरी खाना। बेचारे क्या इसलिए नहीं सकते भाई, इनके यहाँ का कोई नियम होगा, नियम होगा पहले एक पूरी खाने का, फिर दो पूरी खाने का, फिर चार पूरी खाने का, उसके बाद पूरी को खाने से पहले सर के लगा के खाने का नियम होगा। देखो कहाँ गए, खग जाने खग ही की भाषा। मैया जी इशारा भी हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है, जो समझदार होगा वही इशारा समझ सकता है। मैं बार बार कथा के माध्यम से आपको एक इशारा करता हूँ कि बस गोविंद के सिवा संसार में कोई आपका नहीं। इशारा आपको समझना है। अब आप चार चार पूरियों की तरह सर पे लगा के खाओ तो आपका काम आप जानो।